अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में 9 अगस्त को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। अब इस हादसे को लेकर या यूँ कह लीजिए कि जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर हमारे बंगाल में सियासत गर्मा चुकी है। जहाँ दोस्तों वही अगर आप टीएमसी की बात करें तो टीएमसी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है, और वही अगर बीजेपी और कांग्रेस और दीगर पार्टियों की बात करें तो ये तमाम विरोधी पार्टियां टीएमसी पर निशाना साध रही है। इस हादसे को लेकर मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि वह हादसा क्या है और किस वजह से सियासत गर्मा चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, इससे पहले अगर आप SBR ऑफिशियल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको बता दूँ 9 अगस्त को बुधवार की रात जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, और उस हादसे में एक स्टूडेंट की रहस्य तरीके से मौत हो गई। जहां दोस्तों जिसकी वहां पर मौत हुई उसका नाम सोनपदीप कुंडू है, यानी सोनपदीप कुंडू की मौत हो गई 9 अगस्त की रात को। जी हाँ दोस्तों, 9 अगस्त की रात, बुधवार की रात को रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो जाती है। वो कैसे मौत होती है? वो यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल पर जहाँ हॉस्टल में बच्चे रहते थे और स्टूडेंट रहते थे, वहीं पर सोनदीप कुंडू भी रहते थे। और दूसरी मंजिल के नीचे 3 बजे रात को, यानी जो रात तब्दील हो जाती है जुमेरात में, गुरुवार की रात में 3 बजे रात को उनकी बेहोशी में उनको मिलता है, और ऐसे मिलता है कि उनका कपड़ा भी बदन में नहीं रहता है। जहाँ दोस्तों नंगा बदन में सोनदीप कुंडू को वहाँ मिलता है लोगों को, फिर उनको उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में उनकी मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब इस मामले को लेकर पुलिस जांच करना शुरू कर दी है, और पुलिस के जांचों से जो बातें निकल कर आ रही हैं उनमें से कई बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। अलग अलग बच्चों से, अलग अलग स्टूडेंट से, अलग अलग छात्रा से पुलिस जो है बातें कर रही हैं और पुलिस पूछताछ कर रही है। उनमें से किसी ने कहा कि सोनपदीप कुंडू उनको दूसरी मंजिल से छलांग लगाने से पहले वो छात्राओं को परेशान कर रहे थे, तमाम लोगों से अनाप शनाप बातें कर रहे थे और अलग तरह का बर्ताव कर रहे थे। एक गुट का ये कहना है, और किसी ने ये भी कहा है पुलिस वाले से, वहाँ जो स्टूडेंट थे तो उनमें से एक का नाम आरिफ था। जहाँ दोस्तों लोग वहाँ के बच्चों ने ये भी बताया कि आरिफ जो है सोनदीप कुंडू का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया। जब वो पकड़ने जा रहे थे उससे पहले ही वो छलांग लगा चुके थे, जिस वजह से वो पकड़ नहीं पाए। फिर एक जमात ने ये भी कहा है कि आरिफ जो है उनका हाथ पकड़ चुका था, लेकिन हाथ में पसीना रहने की वजह से वो फिसल गया और वो गिर गए। यहाँ दोस्तों अब तक जो पुलिस जांच कर रही है इसमें यही सब बातें निकल कर आ रही है, जिससे पूरा साफ नहीं हो पा रहा है कि सोनदीप कुंडू की मौत कैसे हुई, रहस्यमय तरीके से हुई और क्यों हुई उनकी मौत। जहाँ दोस्तों सोनदीप कुंडू के पूछताछ में एक बात ये भी निकल कर आई है कि सोनदीप कुंडू मरने से एक रात पहले अपने दोस्तों से ये भी चिल्ला कर कह रहे थे कि मैं कोई गे नहीं हूँ। जहाँ दोस्तों यानी उनको जो है गे कहकर पुकारा जा रहा था, और कहीं ना कहीं जो है ये इस बात से भी परेशान था कि उसको गे कहा जा रहा है। और गे आप जानते हैं कि किसको कहते हैं, और गे किसी को भी सुनना पसंद नहीं आता है। और ये भी कहा जाता है कि उसी से वो जो है उसी बात में आकर और उसी में जो है अपने आप को जलता हुआ देखकर उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है हॉस्पिटल में। जहाँ दोस्तों इस मामले को लेकर अब बंगाल में सियासत गर्मा चुकी है। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि अगर आप टीएमसी की बात करें तो टीएमसी जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधती हुई नज़र आती है, और वही अगर दीगर पार्टियों की बात करें तो वो टीएमसी पर निशाना साध रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए
कई बातें कही है और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही है कि बंगाल में सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज और हर स्कूल का यही हाल है कि वहाँ बंगाल के स्कूलों में पढ़ाई होती ही नहीं है, बल्कि बंगाल के स्कूलों में नशेड़ी चीज़ों को भी रखा जाता है और बंगाल के स्कूलों में अब पढ़ने की जगह नहीं रही है छात्राओं के लिए, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है बंगाल के स्कूलों में। और अधीर रंजन चौधरी साहब ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ी बात इम्पोर्टेंट, उन्होंने कहा कि बंगाल के स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। ये हकीकत है कि हमारे बंगाल में जो स्कूल है वहाँ की पढ़ाई की अगर बात की जाए तो पढ़ाई बहुत ख़राब होती है। जहाँ दोस्तों राजनीतिक बात चाहे जितनी भी बनाई जाए वो कम है और चाहे वो लोग जो भी बोल ले, लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो हुआ जिसमें सोनपदीप कुंडू की मौत हो गई, ये बंगाल के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है। जी हाँ दोस्तों, ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि सोनपदीप कुंडू जिनकी मौत हो जाती है वो किसी माँ बाप के बेटे भी होंगे, उनकी भाई बहन भी होंगे, अब उनके दिल पर क्या गुजरता होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सिस्टम का बहुत बुरा हाल है और यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ कमियाँ अपने दोस्तों के अंदर भी हो सकती है। फिलहाल अभी जो है पुलिस जांच कर रही है, लेकिन मैं आपको यही बताने के लिए आया था कि बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्रा की मौत हो गई 9 अगस्त को, जिसको लेकर अब हमारे बंगाल में सियासत गरमा चुकी है और पार्टियां एक दूसरे के ऊपर वार कर रही है। लेकिन वार चाहे पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जितना कर लें, आप सबको मिलकर एक ही मांग करना है कि सोनपदीप कुंडू जिनकी मौत हो गई रहस्यमय तरीके से, उनको इंसाफ मिलना चाहिए और उनके लिए मिलकर सबको आवाज़ उठाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए SBR ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम।